हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो आज की सबसे पहली अपडेट डिस्कॉर्ड की साइट से है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि डिस्कॉर्ड जो है वो बायर्स ढूंढ रहा है और कुछ कंपनीज जो है डिस्कॉर्ड को खरीदने में भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सबसे पोटेंशियल बायर है और वो डिस्कॉर्ड को खरीदने के लिए $10 बिलियन ऑफर कर रहा है। वैसे दोस्तों कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि डिस्कॉर्ड बिकने की बजाय पब्लिकली लिस्ट हो जाएगी और आईपीओ के थ्रू कैपिटल रेज करने की कोशिश करेगी। वैसे दोस्तों पिछले काफी टाइम से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ये ज्यादा लाइकली और एक्सेप्टेबल होगा कि कोई दूसरी कंपनी डिस्कॉर्ड को एक्वायर कर ले या उसको खरीद ले। वैसे डिस्कॉर्ड पे भी आप टेस्टिंग और वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते हो और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, तभी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये गेमिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अभी के टाइम पे इसके मोर देन 140 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं मंथली के। लेकिन उसके बाद भी कंपनी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों अगर ये कंपनी सेल होती भी है तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ही एक्वायर करेगा। वैसे दोस्तों जो भी होगा हम आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप Redmi 10 Pro स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि Redmi 10 Pro आज दोपहर 12 बजे से Amazon और MI की वेबसाइट्स पे सेल पे चली गई है। वैसे ये फोन 4 मार्च को ही लॉन्च हो गया था और तब इसके 6+64 GB वेरिएंट की प्राइस 15,999, जबकि 6 GB + 128 GB वेरिएंट की प्राइस 16,999 रुपीज थी। तो अब सेल पे जाने के बाद इसकी प्राइसेस कितनी कट होती हैं इसके बारे में मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन आप जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तब तक इसकी सेल लग चुकी होगी, तो आप Amazon या MI की वेबसाइट्स पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी प्राइसेस क्या होने वाली है। और दोस्तों ये फोन पिछले हफ्ते भी सेल पे गई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि 10 सेकेंड्स के अंदर ये फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी सेल पे जाने के बाद। तो अगर आपको ये खरीदना हो तो जितनी जल्दी हो सके इसको खरीद लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। दोस्तों एक अपडेट रियलमी की साइड से भी है। हो सकता है कि रियलमी इंडिया में अपने GT सीरीज का GT Neo स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च करे, क्योंकि GT Neo को इंडिया के IMEI डेटाबेस और BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट किया गया है। वैसे दोस्तों रियलमी GT सीरीज का एक फोन रियलमी GT 5G पहले ही चाइना में लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। और इस फोन के बारे में यानी GT Neo के बारे में भी कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि चाइना में इसको 31 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इंडिया में कंपनी इसको कब लॉन्च करने वाली है इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आई है। वैसे अगर इसको सच में BIS की वेबसाइट्स पे स्पॉट किया गया है तो इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होगी। मे बी 31 मार्च के थोड़े दिन बाद हमको इंडिया में भी ये देखने को मिल सकती है। तो इंडिया में जब ये फोन लॉन्च होगी तब हमको देखने को मिलेगा कि इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसकी डिजाइन क्या होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके प्राइसेस क्या होते हैं। दोस्तों यूएस की कंज्यूमर रिपोर्ट ने यह बताया है कि टेस्ला के जो इन कार कैमराज हैं, यानी कार्स के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं, वो लोगों के लिए एक प्राइवेसी कंसर्न है, क्योंकि टेस्ला इन कैमराज के थ्रू पैसेंजर्स के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करती है और उसका डेटा अपने सर्वर पर ले लेती है ताकि वो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि टेस्ला को सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बजाय ड्राइवर को ही अलर्ट करना चाहिए, जैसा कि फोर्ड मोटर्स और जनरल कार जैसी कार कंपनीज करती हैं। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो टेस्ला में इतने सारे कैमराज होने की वजह से ही चाइना ने इस पे मिलिट्री बैन लगा दिया था, यानी मिलिट्री में ना तो इस कार को यूज किया जाएगा और ना ही मिलिट्री प्रीमिसेस में इसको एंट्री दी जाएगी। वैसे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, टेस्ला को इन कार कैमराज रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? आप कमेंट करके अपना ओपिनियन हमको बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड में क्लब हाउस का यूज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक 100% फेक ऐप को यूज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्लब हाउस ने ऑफिशियली एंड्रॉइड के लिए कोई वर्जन लॉन्च ही नहीं किया है। क्लब हाउस का जो ऑफिशियल ऐप है वो सिर्फ iOS वर्जन के लिए है और वो भी इनवाइट ओनली फेज में है। हालांकि कंपनी ने ये अनाउंस जरूर किया था कि वो एंड्रॉइड पे भी क्लब हाउस को रिलीज करेगी, लेकिन अभी तक इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, अभी भी ये डेवलपमेंटल फेज में ही है। एक्चुअली दोस्तों क्लब हाउस अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने इसका एक फेक एंड्रॉइड वर्जन क्रिएट किया है जो कि मालवेयर्स के थ्रू आपके फोन से यूजर क्रेडेंशियल्स और भी दूसरे डेटा कलेक्ट करता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस फेक ऐप का पता EACT मैलवेयर रिसर्चर लुकास स्टेफेंको ने लगाया है। तो अगर आपके या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के एंड्रॉइड फोन में क्लब हाउस ऐप है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। बाकी दोस्तों आज की अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।